नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम बाल विकास जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे शिक्षक साथियों को थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, क्योंकि आप सभी की रिक्वायरमेंट सबसे अधिक बाल विकास पर आ रही है। तो हम इसी का चैप्टर लेकर के आए हैं। 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सी टेट व अन्य राज्य तथा मध्य प्रदेश टेट परीक्षा में समस्त शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगी। साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं अन्य टेट परीक्षाओं में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं बाल विकास का पहला प्रश्न दिया है। बाल विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक विकास से है, मानसिक विकास से है, समग्र विकास से है, केवल सामाजिक विकास। तो साथियों, जहां पर यहाँ दिया है केवल सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तो ये सभी से है, यानी इसका सही आंसर है समग्र विकास। विकास एक ऐसी प्रोसेस है साथियों जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से प्रारंभ होकर के और अंतिम समय तक, मृत्यु पर्यंत तक चलती है। और व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता जाता है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ा रहा हो, या सामाजिक जीवन सीख रहा हो, या मानसिक विकास अपना कर रहा हो। कुछ ना कुछ मरते दम तक सीखता रहता है। लेकिन वृद्धि में, यहाँ पर हम बताएं, विकास और वृद्धि में यही अंतर है कि वृद्धि एक समय तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास किसका अध्ययन है? केवल बच्चों का अध्ययन है? जन्म से किशोर अवस्था का अध्ययन? अध्ययन में परिवर्तन केवल शारीरिक परिवर्तन में, या केवल मानसिक परिवर्तन में? तो साथियों, इसका राइट आंसर है जो कि जन्म से किशोर अवस्था तक परिवर्तन। यहाँ पर बाल विकास का अक्सर पूछा गया है, विकास नहीं। विकास तो जीवन पर्यंत तक है, लेकिन बाल विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था। साथियों, अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो कि 18 वर्ष तक रहती है। सभी 6-6 वर्ष की रहती है कॉमन रूप से, लेकिन अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सीखना क्या है। सीखना क्या है? अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी व्यवहार परिवर्तन है, केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल अनुभव। सीखना क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है सीखना है। इसका राइट आंसर है स्थायी व्यवहार परिवर्तन, यानी आपने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, कुछ सीखा, तभी तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो यही सीखना है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो बाकी और आंसर है वह आपको यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, तो यही आपको सही लग रहा होगा और है भी। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अनियमित होती है, क्रमबद्ध होती है, अचानक होती है, रुक रुक कर होती है? तो इसका जो सही जवाब है साथियों, क्रमबद्ध होती है। विकास का की प्रोसेस कैसी होती है? क्रमबद्ध होती है। अगर बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, जो गर्भधारण के समय देखा जाए, तो सबसे पहले सिर बनता है, फिर इसी क्रम में देखा जाए तो धड़ बनता है, फिर हाथों का विकास होता है, और फिर पैरों का विकास होता है। तो इस प्रकार से हाथ पैर का विकास सबसे बाद में, पहले सिर का विकास, फिर धड़ का, फिर हाथ पैरों का। तो साथियों, ऐसे ही क्रमबद्ध रहता है, यानी विकास की प्रोसेस कैसी है? क्रमबद्ध है। तो इसका 4 का आंसर राइट है बी। अगला 5वां प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया, स्किनर ने दिया, फ्रायड ने दिया, किसने दिया, या ये सभी ने दिया? तो साथियों, विकास में जैसे संज्ञानात्मक विकास है, तो ये पियाजे ने दिया था, स्किनर ने अलग प्रयोग किए थे सीखने के, यानी विकास के अलग अलग सिद्धांत दिए थे, तो ये सभी ने दिए थे, स्किनर हो या फ्रायड हो। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न आ गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञान यानी अपने सोच समझ करके जो विकास होता है सोचने समझने का, वही संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी तर्क करने की क्षमता हो, कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करे, उसे भी देख सोच समझ करके ही किसी चीज़ को आगे उसमें बढ़े, वही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो जीन पियाजे ने दिया था, स्किनर ने दिया था, कोहलबर्ग ने, गार्डनर ने। तो साथियों, यह विकास का सिद्धांत जो दिया था वह जीन पियाजे ने दिया था। पियाजे के अनुसार विकास में के कितने चरण होते हैं? अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार
कितने चरण होते हैं विकास के? तो साथियों 4 चरणों में इसे बाँटा गया है और इसे हम विस्तृत वीडियो लेकर के आएँगे। पियाजे की 4 जो अवस्थाएँ हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था किस आयु में होती है? जो कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएँ बाँटी हैं, उनमें से एक अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। चलिए जीन पियाजे के काफ़ी इससे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है, जो कि जीन पियाजे ने दी थी और जिसमें बालक अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है और उसी के माध्यम से सामने वाले को बताता है, अवगत करता है। जैसे बिस्तर गीला कर दें यानी उसे तो वो रोने लगेगा, अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करेगा, उसे खिलौने बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, सामने लोग-बाग बैठे हुए हैं तो अपनी संवेदना खुशी से व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से छोटा बच्चा चाहे वो मुस्कुरा कर के व्यक्त करता हो, अपनी संवेदना व्यक्त करता है 0 से 2 वर्ष की, इसे ही संवेदी प्रेरक अवस्था कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया? अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया था? तो अनुकरण द्वारा इसका राइट आंसर है साथियों बांडुरा। बांडुरा ने अनुकरण द्वारा सीखना बताया था। तो पियाजे, फ्रायड या स्किनर? बांडुरा ने जो अपने सिद्धांत दिए थे साथियों यहाँ पर फिल्म दिखा करके अपने सिद्धांत दिए थे और इस प्रकार से कहानियाँ, फिल्मों की कहानियाँ यानी उनसे अनुकरण करके, उनसे सीख करके इस प्रकार से अनुकरण का सिद्धांत द्वारा सीखना सिखाया था बांडुरा ने। पियाजे, फ्रायड, स्किनर। अगला देखते हैं, निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD का सिद्धांत किसका है? वाइगोटस्की, थॉर्नडाइक, पियाजे, स्किनर। तो यह सिद्धांत है लेब वाइगोटस्की। ये आपको कई बार रिपीट हो गया, हमारे 2 पेपर में भी यही प्रश्न आया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत ये भी कई बार आ चुका है और आप सभी को याद होगा कि बहुबुद्धि ये नहीं आया, वो द्विबुद्धि सिद्धांत आया था। बहुबुद्धि तो ये गार्डनर ने दिया था। साथियों हम जितने भी सिद्धांत हैं इन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उसमें आंसर क्वेश्चन नहीं रहेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको सिर्फ एक बार उसे समझना है और आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्पेशल वीडियो आ रहा है हमारा शीघ्र ही और यह जो सिद्धांत दिया था किसने? गार्डनर ने दिया था। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है कार्य करने की आंतरिक शक्ति को प्रेरणा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए। बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की, शिक्षक की, समाज की या सभी की? तो ये सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इसका राइट आंसर है ये सभी, डी आंसर। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहार सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहार परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, खेल परिवर्तन या मनोरंजन? साथियों प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? सीखने का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि इससे पहले भी आ चुका कि हमने कुछ सीखा तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यही सीखने का सिद्धांत है। तो किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ए। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड भी हो रहा है। बाल केंद्रित शिक्षक प्रधान, विद्यार्थी प्रधान, पुस्तक प्रधान या परीक्षा प्रधान? तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह है विद्यार्थी प्रधान, यानी शिक्षक प्रधान नहीं है ये। अब जो शिक्षा वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वो कौन सी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। सीखने का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि किसका है? थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पियाजे का या फ्रायड का? सीखने का सिद्धांत। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर हम सीखने का सिद्धांत जो दिया था वह किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है साथियों थॉर्नडाइक ने दिया था और यह अपने प्रयास एवं त्रुटि यानी त्रुटियों से लगातार प्रयास करते करते अपनी त्रुटियों से सीखा था। और ये किसने? बिल्ली ने सीखा था। ये बिल्ली पर प्रयोग किसने किए थे? थॉर्नडाइक ने किए थे। जहाँ एक मछली का टुकड़ा सामने रख दिया था और एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया था और वो पिंजड़ा का गेट जो खुलता था वो बटन दबा करके खुलता था और बिल्ली ने फाइनली सीख लिया था कि भोजन जो उसे मिलता था तो उसने धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा था कि किस प्रकार से बटन दबा करके गेट खोलती थी।
तो साथियों अगला प्रश्न है सकारात्मक पुनर्वलन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्किनर। चलिए ये यहाँ पर प्रश्न पूछा है सकारात्मक पुनर्वलन किसने दिया था? यानी ये सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। पुनर्वलन यानी किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना सकारात्मक रूप से। तो ये किसने? स्किनर ने दिया था। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है सभी बच्चों समान होते हैं, बच्चों में अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता, केवल बुद्धि। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों में अंतर करना ही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। समाजीकरण का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है समाज में समायोजन, खेल, पढ़ाई या अनुशासन। तो समाज में समायोजन ही समाजीकरण कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ए। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड, डर, प्रेरणा या डांटना। तो अनुशासन बनाने के लिए क्या जरूरी है? दंड देना, डराना बच्चों को, या डांटना, या प्रेरणा देना। तो राइट आंसर है इसका प्रेरणा देना है, प्रेरक बनाना बच्चों को। और चलिए अगला देखते हैं समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को शिक्षा देना, केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना, केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना। तो इसका समावेशी में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। रचनावाद का सिद्धांत किससे है? सक्रिय सीखना, रटना, अनुशासन या दंड से? रचनावाद का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब है ए। सक्रिय सीखना ही रचनावाद का सिद्धांत है, से संबंधित है। सीखने में सबसे बड़ा क्या है? सीखने में सबसे बड़ा क्या है? रुचि, दंड, डर या परीक्षा? तो रुचि ही सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण होती है सीखने में। यदि आपकी उस कार्य के प्रति रुचि होगी तो आप उसे अच्छे से सीख लोगे। यदि रुचि नहीं है तो ये फिर आप उसी काम को बहुत धीरे या बाद में सीखेंगे या लंबा समय लग सकता है। तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रुचि। दंड वगैरह से नहीं सिखा सकते। तो अगला प्रश्न है साथियों शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? नियंत्रक की, मार्गदर्शक की, शासक की या परीक्षक की? तो इसका राइट आंसर है मार्गदर्शक। अगला प्रश्न देखते हैं आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? दंड से, प्रोत्साहन से, डर से या उपेक्षा से? तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है प्रोत्साहन से। यानी मोटिवेट की अगर बच्चों को करेंगे तो, या कोई भी किसी को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? बच्चों के व्यवहार से, खेल से या समाज से या अनुशासन से? तो इसका सही जवाब है साथियों समाज से। किससे? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? समाज से। लेकिन साथियों बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित? समाज से नहीं है, बच्चों के व्यवहार से संबंधित है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों के व्यवहार से। खेल से नहीं है, समाज से नहीं है, अनुशासन से नहीं है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ है बच्चों के व्यवहार से, कि वो बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या है, वो उसी का ही अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। सीखने का सबसे अच्छी विधि क्या है? रटना, गतिविधि आधारित, दंड, केवल पढ़ना? तो एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा जो कि आजकल चल भी रही है और यही सबसे अच्छी है। तो इसका राइट आंसर है बी, गतिविधि, एक्टिविटी आधारित शिक्षा। बालक का विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से, कोई से नहीं? तो साथियों दोनों से प्रभावित होता है, वंशानुक्रम से और वातावरण से भी प्रभावित होता है। और इसका जो सही जवाब है वह है दोनों से। वंशानुक्रम से 70 से 80% होता है और वातावरण से 20 से 30% होता है। अच्छा खासा बच्चा पढ़ने में, और यदि उसे आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिला तो वो नहीं पढ़ पाता है। मोस्टली देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है, पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। ज़्यादातर बच्चे काम में संलग्न या
चौपाल पर बैठे हुए ग्रामीण और यही सब बच्चा देखता है तो वह भी इसी प्रकार से उसका भी मन करता है कि हम भी फ्रीली बैठे ना कि पढ़ाई करें। जहाँ शहरी क्षेत्रों में या बाहर जो गुरुकुल वगैरह में जो पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे से प्रेरित होकर के बच्चे पढ़ते हैं कि भाई वो पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना है, वो ऐसा बन रहा है तो हमें बनना है। तो ये एटमॉस्फेयर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं, सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? नई चीज़ बनाना, खेल करना, पढ़ना, लिखना। तो इसका राइट आंसर है नई चीज़ बनाना ही सृजनात्मकता कहलाती है, यानी सृजन करना या क्रिएट करना किसी चीज़ का क्रिएशन। अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? कठोरता, अनुशासन, सहानुभूति, दंड। तो इसका राइट आंसर है सहानुभूति से है। तो साथियों आपको पेपर कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसी टॉपिक पर हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। साथियों हमारी लाइव सेक्शन भी आ रही है, तो लाइव आप हमें टाइमिंग बताइए, 8 बजे लेकर के आएँ या 9 बजे लेकर के आएँ लाइव वीडियो आपके लिए। तो मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।